2 साल से ज़्यादा वक्त बीतने को है, आपकी सरकार आई हुई है। बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, आपकी सरकार ऐसी आई कि उन व्यवस्थाओं पे मानो ग्रहण लग गया। अब सोनोग्राफी से लगा के और सिटी स्कैन मशीन तक लोगों को वेटिंग में रहना पड़ रहा है। पहले ये स्थिति नहीं थी आपकी सरकार आने से पहले। आप अपनी फेलियर मानते हैं कि नहीं? 2 साल में डिपार्टमेंट आपके हाथ में नहीं है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था भाई उस बात को कितने महीने हो गए? सिटी स्कैन मशीन जल्दी लग जाएगी। सिटी स्कैन की प्रक्रिया ठेठ मंत्रालय तक पहुंच गई है। वहाँ पर जैसे वो 2 साल से सर। हाँ, वो जैसे प्रक्रिया होती है वो जैसे वहाँ तक जैसे बहुत जल्दी वो सरकार से आने वाली है। और अभी जैसे जो सिटी स्कैन बाहर कर रहे हैं उनका जो टेंडर की समय पूरा हो गया। अभी नया टेंडर भी जब तक वो नहीं आएगी सर टेंडर हो चुका है सर। पीएम 2-3 बार कह चुकी है, कलेक्टर ने कह चुका है कि टेंडर हो चुका है। सर क्या बात कर रहे हैं सर? आप इस बात को अधिकारी को बुलाइए सर, हम उनके सामने बात करते हैं आपसे। जब तक टेंडर वो है ना सर आप प्रभारी मंत्री, आप इसको टरका रहे हैं। वो नहीं आप सर आती, इसको टरका रहे हैं सर। वो नहीं आती पब्लिक देख रही है, आप इसको टरका रहे हैं। 2 साल में लगातार वहां पत्रकार आपसे सवाल पूछते रहे हैं कि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के अंदर सिटी स्कैन मशीन लोगों को महंगे मोल पर बाहर जाके करवानी पड़ रही है। कलेक्टर ने कलेक्टर ने ये तो कहा था कि डीएमपी फंड से उस मशीन को लगा देंगे, पर अभी 2 साल हो गए सर। डीएमपी फंड भी आवंटन हो गया पर मशीन आपकी सर प्रभारी मंत्री की सुनते नहीं है प्रशासन के लोग। क्या बात है? जब तक सरकार से नहीं आती या डीएमपी फंड से नहीं होती तब तक उसको टेंडर करके उसी को टेंडर का है? अभी टेंडर लगाएंगे और हॉस्पिटल में उसको लगाएंगे। जो सर, अभी जब बाहर से कराने समय जा सीमा रहे तय है कि नहीं हर चीज का? आपके साथ विधायकों की नई गाड़ियां लैपटॉप का कहीं अगर चला है तो 3 महीने में फाइल क्लियर हो जाती है सर। जैसे अब कह दिया कलेक्टर को भी, आज भी कह दिया कि लगा देंगे। तो वो सर आप सरकार के प्रतिनिधि है, टेंडर की प्रक्रिया आपको प्रभारी मंत्री बनाया गया है। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि 2 साल से बाड़मेर के चिकित्सालय की समस्या को आपने सरकार के सामने रखा नहीं, रखा तो आपकी मानी नहीं। क्या हुआ? क्या है? हमने रखा और वो वहाँ से सरकार से भी स्वीकृति के लिए फाइल चली हुई है। आधी से 2 साल बीत गए। तो फाइलों में देरी हो सकती है लेकिन फाइल चली हुई है। आम जनता क्यों भुगते सर आपकी देरियों में? मंत्री जी के ऑफिस में पड़ी है निश्चित रूप से। और वो जैसे ही वहाँ से स्वीकृति होगी तो आ जाएगी। कब आएगी होगी स्वीकृति? अरे भाई मेरे जैसे मैं 2 साल हो गए सर। 2 साल आम जनता की पीड़ा मैंने मंत्री जी को कह दिया और उनके फाइल में ऑफिस में पड़ी है तो जल्दी आ जाएगी। वो आने से पहले अभी जैसे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और वो निश्चित रूप से जो बाहर करने जा रहे हैं उसको आपकी 6 महीने पुराना इंटरव्यू सुनाऊं आपको। आप खुद कह रहे हो कि 2 महीने के अंदर काम महीने भर में काम हो जाएगा। शॉर्ट टेंडर करके उसको अभी हॉस्पिटल में तो लगा सर के मैं आपको बताता हूँ, आपने 6 महीने पहले ये कहा था कि महीने भर के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज उस बात को इतना वक्त बीत चुका है, आपकी चलती नहीं है सर। या बाड़मेर में क्या बात है? एक मिनट दुर्ग सिंह जी, राजकीय चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर जो कर्मचारी लेने थे संविदा पर घोटाला हो गया करोड़ों का सर। उसके अंदर भारी अनियमितता मिली है। 87 लोगों के नाम आ रहे के हैं अंदर यहाँ के जो आईएएस है उन्होंने इसकी जांच करी और उसमें भारी अनियमितता बताई है, पाई गई। तो क्या आपकी सरकार, क्या आप ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करवा करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे? अभी जैसे वो जो जांच पूरी हो गई है और जांच रिपोर्ट जैसे सक्षम स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट पूरी देखने के बाद में जो दोषी है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। टेंडर यदि गलत हुआ तो उसके निरस्त भी करेंगे और जैसे है ना फेयर तरीके से कराएंगे। किसी तरह घोटाले करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। सर आप बाड़मेर के प्रभारी मंत्री है, क्या आपके संज्ञान में ये नहीं है कि बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जो पिछले 6 सालों से बनकर तैयार हो गई है और वहाँ पर स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने पहले थोड़ी देर पहले एक बयान में कहा था कि मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। कल चल रहा है ना मेडिकल कॉलेज का हाँ चल भी रहा है। अभी आधा पार्ट चल रहा है, आधा पार्ट हॉस्पिटल का चल रहा है सर, मेडिकल कॉलेज का नहीं, हॉस्पिटल का चल रहा है। मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का काम चल रहा है। चल रहा है ना भाई, मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है ना भाई, पूरा नहीं हुआ। सर हम तो ये आपसे चाहते हैं कि आम जनता जो है उनके लिए कोई समय सीमा तय क्यों नहीं है? हम चिंतित है। जवाबदेही का है सर। 2 साल में जवाबदेही हम तय नहीं कर पाए। सामने जवाब है ना, जवाब मैं दे रहा हूँ ना, सक्षम हूँ और जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने मंत्री जी से बात कर ली, फाइल मंत्री जी के पास ऑफिस में पड़ी है और वो वहाँ से जैसे आदेश होते हैं तो निश्चित रूप से वो भी आएगी। ठीक है,
उसके वो नहीं आती है तब तक इनको कह दिया कि तब तक वो उसको जो हॉस्पिटल के अंदर लगाओ उसको कलेक्टर ने सर कलेक्टर हाँ ने पीपीपी मोड नहीं शुरू हुआ सर सर। सर कलेक्टर ने जिला परिषद की मीटिंग में कहा था कि भाई सरकार से हाँ, कब टेंडर होंगे कब होंगे। मैं डीएमटी फंड से डीएमएफटी फंड दोनों उसके उसको बाद दोनों भी मेरी 6 बात महीने हो सुनो, गए। दोनों तरफ से जैसे है ना डीएमएफटी फंड वो में तो भी फंड हो गया सर, आवंटित भी हो गया डीएमएफटी सर, से ले लिया। आवंटित भी हो अब गया। सरकार से आ रही है तो डीएमएफटी फंड से सर, डबल थोड़ी देंगे। आप- सर हम हाँ, आपकी तो सर, इतना हम बात है, आपकी जो मंशा है उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि समय सीमा क्या आम जनता के कुछ सुविधाओं के लिए, खासकर स्वास्थ्य जैसी गंभीर सुविधाओं के लिए क्या हम 2-2 साल इंतजार करेंगे सर? बिल्कुल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमने अभी जैसे भाई अभी मैं हॉस्पिटल में था, अभी निर्देश उनको कर दिया कि जब तक वहाँ जैसे हॉस्पिटल जयपुर से नहीं आती तब तक इसको पीपीपी मोड पे करके भी इनकी जनता की सुविधाएं दी जाएगी। ये अभी अभी बात है, अभी आधे घंटे पहले की बात है ये। पीपीपी मोड पे अब रन होगा या हो रहा है? अरे भाई अभी जैसे आदेश दिया तो वो जो प्रक्रिया करनी है हाँ वो महीने भर में हो ना। जाएगा सर, हाँ पूरे? करेंगे ना, अभी जो प्रक्रिया करनी है वो मतलब करेंगे। अगली बार आप बाढ़ में रहेंगे तब आप हाँ, हम कह हाँ। सकते हैं कि हमारे यहाँ सोनोग्राफी और करें- सारी जो करेंगे चिकित्सा मशीनें करेंगे काम ये कर रही है। हम करेंगे इसमें। बिल्कुल सर, क्या मानते हैं किस तरीके से राजस्थान भर में सड़क हादसों में वृद्धि हुई है? सीधे तौर पर सरकार, पुलिस और परिवहन विभाग इनको संदेह के दायरे में लिया जाता है। 1.5 साल तक आपके जिस तरीके से जयपुर में हादसा हुआ, 1.5 साल से उसके चालान सर पेंडिंग पड़े थे। आपकी सरकार आए हुए 2 साल हो गए, 1.5 साल में आपके पूरे सिस्टम को ये मौत के वाहन नजर नहीं आए, क्या हुआ सर? न तो हमारी सरकार आने के बाद में ये हादसे हुए, मतलब हादसे पहले भी होते थे, हादसे अब भी हो रहे, ठीक है ना। व्यवस्था है जैसे मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, हमने आते ही इसकी बढ़ाई है, ठीक है। अब जैसे चलती गाड़ी के अंदर ये अचानक आग लग जाए, ऐसी घटना हो जाए तो जैसे उन घटना में जो लापरवाह अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने दोषी है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मॉनिटरिंग लगातार हमारे परिवहन विभाग की भी रहती है, पुलिस विभाग की भी रहती है, लाइसेंस की भी जानकारी जैसे है ना, जैसे समय समय पे लाइसेंस भी रद्द करते हैं, जैसे शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। ये लगातार प्रक्रिया है। सरकार आई उससे पहले भी जैसे पहले वाली सरकार ने भी किए होंगे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने मॉनिटरिंग और भी ज़्यादा बढ़ाई है और निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं।